नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में हमने चर्चा की थी, हमारे जो डेटा पॉइंट्स थे वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि मार्केट के आज वीक रहने की संभावना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो भी कंक्लूजन निकालते हैं वो डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे निकालते हैं। 3 डेटा पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं और उसमें जो मेजॉरिटी व्यू होता है वही व्यू हमारा मार्केट के प्रति रहता है। अब दोस्तों, वहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में काफ़ी दर्शक लिख रहे थे कि SGX निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है या वर्ल्ड मार्केट्स ग्रीन में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडियन मार्केट में जो बेसिकली पोजीशंस बनाई जाती हैं तो मार्केट अपने हिसाब से चलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ऐसा ही होता है, तो कोई भी होली ग्रेल सिस्टम नहीं है इस दुनिया में। यहाँ पे हमें विनिंग रेट देखना ज़रूरी होता है कि कौन सा जो सेटअप या सिस्टम हमें सबसे ज़्यादा विनिंग रेट दे रहा है। तो दोस्तों, कल के जो 3 डेटा पॉइंट्स थे उनमें से 2 जो थे वो न्यूट्रल विद बियरिश बायस थे और तीसरा डेटा पॉइंट जो मनी फ्लो था वो हमें बियरिश या वीकनेस की तरफ संकेत कर रहा था। तो बेसिकली मेजॉरिटी व्यू वहाँ पे एक वीकनेस का इशारा कर रहा था। तो दोस्तों, मार्केट जो है ओपन आप देख सकते हैं कि लेवल्स को बहुत अच्छे से आज इसने फॉलो किया। 17,150 के आसपास ये ओपन हुई एक ही कैंडल के अंदर, मतलब 5 मिनट के अंदर मार्केट जो है ग्रीन से रेड में आ गई और दूसरे लेवल जो कि 17,050 का लेवल है वहां पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी। उसके बाद दोस्तों अगले 10-15 मिनट मार्केट ने संभलने की कोशिश करी। बेसिकली इस पॉइंट पे हो क्या रहा था कि 17,100 और 17,200 के ऊपर कॉल राइटर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन बना रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे रिटेल निवेशक जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। उसको लग रहा था SGX निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, ग्लोबल मार्केट्स ग्रीन में है, तो आज मार्केट ऊपर जाएगी। तो बेसिकली आज रिटेल निवेशक यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो यहाँ पे ये राइटिंग की पोजीशंस बड़े प्लेयर्स के द्वारा बनाई जा रही थी। और दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जो पहले 10-15 मिनट में फ्रेश पोजीशंस बनती हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे मार्केट में तो वो लेवल्स मार्केट तोड़ नहीं पाती पूरा दिन। तो बेसिकली यहाँ 17,100 और 17,200 पे जो कॉल राइटिंग की गई, मार्केट उस लेवल को पूरा दिन तोड़ नहीं पाई। मार्केट ने ऊपर आने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ 17,050 जो है रेजिस्टेंस इसके लिए काम कर रहा था। दूसरी बार फिर कोशिश करी लेकिन ये तोड़ नहीं पाई और अंत में मार्केट 17,000 के नज़दीक क्लोज हो गई। दोस्तों, अगर हम आज के FII DII डेटा की बात करें तो काफ़ी सरप्राइजिंगली पहली चीज़ कि ये दोनों प्लेयर्स आज मार्केट में एक्टिव नहीं थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी नेग्लिजिबल एक्टिविटी थी। इनफैक्ट DIIs भी लगता है छुट्टी पे चले गए हैं और सरप्राइजिंगली उनका नेट नंबर पहली बार, मतलब काफ़ी समय में पहली बार मुझे यहाँ पे आज नेगेटिव नंबर देखने को मिला। FIIs की सेलिंग 715 करोड़ के आसपास थी। जब तक ये नंबर 1000 करोड़ से नीचे है तो कुछ इसमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ ओवरऑल वॉल्यूम्स या जिसको कह लीजिए वैल्यू की टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा कमी हमें यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन DIIs का नंबर हमारी आंखों ने शायद बहुत समय बाद नेगेटिव में देखा है। तो क्या ये आने वाले किसी मूव का संकेत है, ये तो हमें समय ही बताएगा। लेकिन ये नंबर नेगेटिव देख के मुझे भी आज आश्चर्य हुआ। दोस्तों, अगर हम निफ्टी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मेजर कंट्रीब्यूशन आज टेक स्टॉक्स का था। आप देख सकते हैं, सॉरी ये रिलायंस नहीं, आप टेक स्टॉक्स देख सकते हैं कि टेक स्टॉक्स ने अच्छा खासा जो है कंट्रीब्यूशन मतलब देने की कोशिश करी। उनकी वेटेज कम है वो एक अलग बात है। रिलायंस भी आज ऑलमोस्ट फ्लैट रहा और यहाँ पे दोस्तों PSU बैंक्स की अच्छी खासी पिटाई आज फिर देखने को मिली। यहाँ पे सेक्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट जो है PSU बैंक्स के अंदर देखने को मिली। IT ने मार्केट को संभालने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों ऑटो और बैंक्स ये जो हैं ये FIIs के रडार पे हैं इस समय। IT भी एक समय लग रहा था, लेकिन IT जो है अब यहाँ पे संभलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कम आज जो है हमें वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिले।
तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। तो दोस्तों एक्सेल शीट में बेसिकली मैं यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज है उसके बेसिस पे जो है कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे जब तक 10% से ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हो रहा, ये जो चेंजेस हैं लेस देन 10%, मैं इनको न्यूट्रल मानता हूँ, क्योंकि ये मार्केट अगर काम कर रही है तो कभी भी मार्केट ऐसे फ्लैट तो काम करेगी नहीं, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग चलती रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे आज कहीं पे भी ना क्लाइंट्स में ना डीआईआईज में, खैर डीआईआईज में तो कभी कोई एक्टिविटी एज सच दिखती नहीं है, एफआईआईज और प्रॉप डेस्क यहाँ पे सभी जगह पे आप देख सकते हैं कि जो परसेंटेज चेंज है, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, वो जो है 10% से कम यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो यहाँ पे एफआईआईज ने केवल 11,014 जो है ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए और लॉन्ग भी थोड़े बहुत कम किए। तो इनका जो एलएस रेशो है ऑलमोस्ट इसको फ्लैट कह सकते हैं, न्यूट्रल कह सकते हैं। प्रॉप डेस्क के अंदर भी दोस्तों जितने शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए गए लगभग उतने ही यहाँ पे लॉन्ग किए गए। तो यहाँ पे लेकिन ये 10% से कम का नंबर है, तो मैं भी इसको ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों डेरिवेटिव्स के अंदर आज हम कुछ ऐसा जो है कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो परसेंटेज चेंज है ये 10% से कम है। तो जब तक कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना हो किसी नंबर के अंदर, छोटा मोटा बदलाव होता रहता है, तो जब तक सिग्निफिकेंट चेंज ना हो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इनके ओवरऑल व्यू के अंदर कुछ चेंज हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आज इसका व्यू न्यूट्रल है तो बेसिकली हम कल वाले व्यू को ही जो है एक कंटिन्यूएशन में मान के चलेंगे। ये एक हमारा हाइपोथेसिस रह सकता है कि जो कल व्यू था शायद आज, क्योंकि ये न्यूट्रल डेटा दिखाई दे रहा है, तो वही व्यू अभी भी कायम है। तो कल का जो व्यू था वो हमें एक वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा था। दोस्तों अगर हम मार्केट सेंटीमेंट स्कोर की बात करें तो मार्केट सेंटीमेंट स्कोर आज न्यूट्रल जोन में आ गया। तो कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऊपर गई थी, लेकिन इसके बावजूद स्कोर में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। तो बेसिकली कल से ही हमें संकेत मिल रहा था कि मार्केट सेंटीमेंट स्कोर जो है वो एक वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। दोस्तों मनी फ्लो का आज गृह प्रवेश हो गया रेड जोन के अंदर। तो अभी देखते हैं कि ये रेड जोन में रहता है या वापस न्यूट्रल या ग्रीन जोन में चला जाता है। लेकिन आज जो ये नंबर है ये हमें रेड में दिखाई दे रहा है, -105 ये नंबर है। कल इसने न्यूट्रल जोन में प्रवेश किया था। तो नॉर्मली हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भी ये ग्रीन जोन से न्यूट्रल जोन में आता है उसके बाद ये रेड जोन में प्रवेश ज़रूर करता है। तो यहाँ पे आज इसने रेड जोन के अंदर प्रवेश कर दिया। तो दोस्तों बेसिकली हमारे जो 3 डेटा पॉइंट्स हैं उनका हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। दोस्तों पहला जो है डेरिवेटिव्स, उसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं लेकिन वीकनेस के साथ, बियरिश बायस है वहाँ पे। दूसरा हमारा मनी फ्लो जो है वो हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। जो मार्केट सेंटीमेंट स्कोर है वो है न्यूट्रल जोन में, लेकिन वो ग्रीन जोन से न्यूट्रल जोन में एंटर कर रहा है। तो ये भी न्यूट्रल विद वीकनेस बायस, मतलब वीकनेस या बियरिशनेस की बायस यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ओवरऑल ऐसा देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है 17,000 जब भी क्रॉस करके ऊपर जाती है उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाती, और वहाँ पे शायद जो है या तो सेलिंग शुरू हो जाती है या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेल ऑन राइज मार्केट है। क्योंकि आज डीआईआईज एक्टिव नहीं थे इसलिए मार्केट जो है, मार्केट के अंदर कोई शायद बड़ा बायर नहीं था, तो इसलिए एफआईआईज की केवल 700 करोड़ की सेलिंग की वजह से मार्केट आज नीचे आ गई। तो बेसिकली यहाँ पे एफआईआईज जो हैं वो डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है वो थोड़ी बहुत अपनी सेलिंग बढ़ा देते हैं। पिछले 2 दिन से उनका नंबर लगभग 200 करोड़ के आसपास था, आज नंबर 700 करोड़ था। तो थोड़ी बहुत उन्होंने आज यहाँ पे सेलिंग करी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो आप कंक्लूजन आप अपना अलग से खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और चेतावनी देना चाहूँगा कि यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा कम हैं इस समय। और कम वॉल्यूम्स का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप कम वॉल्यूम की सहायता से मार्केट को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, ऊपर या नीचे। जब बड़े प्लेयर्स मार्केट में एक्टिव नहीं होते तो केवल थोड़ी सी वॉल्यूम की सहायता से मार्केट को नीचे भी लेके जाया जा सकता है, और उस
उसी थोड़ी वॉल्यूम की सहायता से मार्केट को ऊपर भी लेके जाया जा सकता है। लेकिन DIIs का नंबर क्योंकि आज नेगेटिव है, तो ये इस वजह से मैं जो है, मेरा जो पर्सनल कंक्लूजन है वो यही रहेगा कि मार्केट के अंदर वीकनेस बनी रहेगी, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन जो ओवरऑल बायस है मार्केट का वो वीक रहने की संभावना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई भी सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।